morning, students. As I have discussed the para when I went in to comfort the children, John asked. This para I have discussed. Today, let us see the next para. I could find no words with which I could respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. एक्चुअली जब नरेटर अपने बच्चों के केबिन में जाता है, वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट होता है, मिलता है। मिलने के बाद जो सुजैन इसकी जो डॉक्टर होती है, उसके हेड पर एक बम्प हुआ करता है, उसका हेड में स्वेलिंग होती है, लेकिन वो उनकी केयर नहीं करता है। अच्छा, वो डॉक्टर भी इतनी ज़्यादा बोल्ड है, उसका पजेसिव है अपने फादर को लेकर, कि वो क्या नाम है, मुझे वर्री नहीं करना चाहती, मुझे परेशान नहीं करना चाहती कि अगर मैं बता दूं कि मेरा डीप कट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेरे फादर अभी जब हमें बचाने के लिए सारे काम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट्स रियली जब मेरे बच्चों ने मुझसे बात किया तो मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, कि वो इतने अच्छे से मुझे कन्विंस कर रहे थे कि आई हैड नो वर्ड टू टॉक टू देम। मैंने बच्चों की केबिन को छोड़ दिया और जब मुझे एक होप मिल गई, एक उम्मीद मिल गया, डिटर्मिनेशन मिल गया, अपने बच्चों से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला, तो उन कॉन्फिडेंस के साथ मैंने दोबारा समुद्र में लड़ने की कोशिश की कि आप कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी मेरे पास है, आई विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग टू सेव माई फैमिली फ्रॉम दिस हार्शेस्ट सी, फ्रॉम दिस हार्शेस्ट storm. To protect the weakened starboard side, I decided to leave with the undamaged board while facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. उसके पास जो कुछ भी था उसने पूरी कोशिश की। First of all, the right part of the wave worker was totally damaged. The right part of the starboard, mean to say, the wave worker was totally damaged, and he tried each and every possible way to stop the wave worker and turn the right side of the wave worker, so as not to get water into it, so as not the sea waves come to the contact of the wave worker. और इसके लिए उसने क्या किया, उसके पास कुछ प्लास्टिक के कुछ बैरल्स रखे हुए थे, उसमें पैराफिन रखा हुआ था, उसने उनसे अटैच कर दिया, जो उसका राइट पार्ट था उससे उसने अटैच कर दिया, जोड़, ताकि उसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए, क्योंकि वो तो मैंने बताया था कि जो वेव वॉकर का जो राइट पार्ट है वो टोटली डैमेज हो गया था। अब वो क्या नाम है, पानी उसी के थ्रू अंदर आ रहे थे, उसी को उसने अभी क्या किया कि इसके पास कुछ नायलॉन कुछ रस्सियाँ थी, रस्सी में बांधकर उसके पास कुछ पैराफिन के कुछ बैरल थे बड़े बड़े, उनसे अटैच कर दिया, जिससे पानी का कुछ कंट्रोल हो सके, पानी कम आए, आ तो रहा था लेकिन कम आए। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt at the end was very near. और उस शाम में मैरी और मैं हाथ में हाथ डालकर बैठ गए, क्योंकि हमें पता था कि पानी का जो लगातार जो कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर है, पानी का जो लगातार अंदर आना है वो रुक नहीं रहा, उसको लगाने के बावजूद भी पानी रुक नहीं रहा था। और क्योंकि जो उनका लकड़ी का जो राइट पार्ट जो था स्टारबोर्ड का, वो टोटली टूट गया था, ब्रोकन हो गया था, पानी अंदर ही आ रहे थे, तो वो लोगों ने क्या किया कि शाम का वक्त भी था, मैंने इसकी वाइफ और वो दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठ गए और ये सोचने लगे कि हम लोग वी आर गोइंग टू डाई, वी डोंट हैव एनी होप
हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, वी आर गोइंग टू डाई, अब हम मरने जा रहे हैं। But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind is easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन अब तो शाम में वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने क्या किया कि वो बैठ गया सारी रात, क्या नाम है, अपने वाइफ के साथ बैठा रहा। 6 जनवरी की सुबह को उसका देखता है कि जो वेव वॉकर है वो स्टॉर्म यानी कि जो तूफान आए थे, जो आंधियाँ आई थी, जो लहरें आई थी, लहरों पर क्या नाम है चलते हुए आगे की तरफ हो गया, और जो हवाएं जो उसमें चल रही थी वो भी इजी हो गई, कम हो गई। उसने कोशिश किया कि अब मैं देखता हूँ कि अब मैं हूँ कहाँ पर। उसके पास एक कंपास था, सिक्सटेंट उसे कहते हैं। सिक्सटेंट के हेल्प से वो कोशिश कर रहा था कि इस वक्त पहुँचा कहाँ पर, क्योंकि वो कहाँ पर जाना चाह रहा था, आइल एम्स्टर्डम पे वो जाना चाह रहा था, जिससे वो अपनी जान बचा सके और अपने फैमिली की जान बचा सके, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. चार्ट रूम में गया जहाँ से क्या नाम है वो ये देख सके कि वो पहुँचा कहाँ पर है और करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ उसकी जहाज जा रही है, तो सारी चीज़ों को देखने के लिए चार्ट रूम में वो गया और वहाँ जाने के बाद अपनी पोजीशन को कैलकुलेट किया कि मेरी जो जहाज की जो पोजीशन है वो किस तरफ है। The best I could determine was that we were somewhere in 1,55,000 kilometers of ocean looking for an 65 kilometer wide island. जो आपका आइल एम्स्टर्डम जो आपका था वो 65 किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड था, और वो लोग इतने बड़े समुद्र में, इतने बड़े ओशन में, जो अप्रॉक्सीमेट कितना था 1,50,000 किलोमीटर एक्सपैंड था, फैला हुआ था, उसमें वो एक छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे थे। वो आइलैंड कौन सा था, मैंने बताया आइल एम्स्टर्डम, जिसको वो ढूंढ रहे थे, जो 65 किलोमीटर वाइड था, चौड़ा था। So while I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. जब मैं सोच ही रहा था कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, क्या हम लोग उस आइलैंड पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, तभी उसकी बेटी आती है, सुजैन आती है, दर्द से क्या नाम है चिल्लाते हुए आती है। उसका जो उसकी हेड का जो लेफ्ट साइड है ना पूरी तरह से सूजा हुआ था, स्वैलन थी, और उसकी आंखें इतनी काली हो गई थी, और उसकी काली आंखें बहुत छोटी हो गई थी। छोटी इसलिए हो गई थी ना क्योंकि चोट जब लगी हुई थी ना तो आंखें खुल नहीं रही थी चोट की वजह से। और वो आई मुझे वो एक कार्ड दिखाने की उसने बनाया था, और इन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उस पिक्चर पर, उस तस्वीर पर मैरी और मुझे उसने ड्रॉ किया था, बनाया हुआ था। Here are some funny people, और उसने लिखा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था कि here are some funny people that they make you laugh. I laugh a lot as well. Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. उसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं, क्या इन लोगों ने आपको हंसाया, मैंने तो खूब मजे किए। और उसके अंदर एक मैसेज था कि पापा मैं आप सबको आप दोनों बहुत प्यार करती हूँ, और ये थैंक यू का कार्ड है। और मैं प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर और हिम्मत आई, मैं अपने वाइफ को, अपने डॉटर, अपने सन को बचाना चाह रहा था, मेरे अंदर और ताकत आई। I gathered lot of courage in me. I checked and rechecked my calculations. We had lost our. I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and while I was using a sphere which had not been corrected for magnetic variations, I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. और मैं
चार्ट रूम में जैसा कि मैं आपको बताया कि वो चार्ट रूम में नरेटर गया हुआ था, वहाँ पर दोबारा वो चेक करने लगा, रीचेक करने लगा अपने कैलकुलेशंस को कि वो पहुँचा कहाँ पर है, क्योंकि उसके बाद जो मेन कंपास था ना, जिसके हेल्प से वो डायरेक्शंस को पता करता था और ड्रिफ्ट और करंट को पता करता था, चेंज ऑफ पोर्शन को पता करता था, उसकी जो बोट है वो किस तरफ जा रही है, वो सारी चीज़ों को अब वो बहुत करेक्टली पता नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास एक हैंडमेड स्पेयर था, कैमरास की तरह ही होता है, जिसको क्या ज़रूरत थी, मैग्नेटिक वेरिएशंस की ज़रूरत थी। मैग्नेटिक वेरिएशंस होते हैं तो वो क्या नाम है, फोर्स ऑफ चेंजेज ऑफ फोर्स बता पाता, डिस्टेंस बता पाता कि दूरी कितनी है, वहाँ हम लोग पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से वो किसने क्या नाम है, जो करंट थी, जो समुद्र में जो धाराएं चल रही थी और जो वेव्स वगैरह उठ रही थी, उससे उसने गेस लगाया, अनुमान लगाया कि वो इंडियन ओशन के किस पार्ट में वो वहाँ पहुँचा है। इंडियन ओशन में वो थे तो इंडियन ओशन के किस पार्ट में वो पहुँचे हैं और अभी उन्हें कितना टाइम लगेगा, कैलकुलेट कर रहा था अपने दिमाग में। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 155 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. जैसे कि लैरी उस बोट को चला रहा था तो नरेटर लैरी के पास लगभग 2 बजे जाता है डेक पर और उससे कहता है कि लैरी 185 डिग्री पर इस बोट को टर्न कर दो, मोड़ दो। अगर हम लकी हुए तो हम 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, और लकी नहीं हुए तो फिर एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गॉड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होता क्या है आगे देखते हैं कि सब कुछ तो भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। बता रहा था कि 5 बजे शाम तक हम अगर लकी हुए तो उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। फिर होता है क्या, देखिए 2 बजे रात की बात है। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. इसके बाद भारी दिल लेकर, निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर वो अपने क्या नाम है चैम्बर में जाता है और वहाँ पर उससे झपकियाँ आती हैं, वो सो जाता है। When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to get back into the westerly winds. और जब वो उसे 5 बजे उठना था, उससे पहले उठना था, लेकिन वो कितने बजे उठा, वो 6 बजे उठा। जब वो 6 बजे उठता है तो क्या देखता है कि लग रहा है कि वो हम लोगों ने आइलैंड को मिस कर दिया और हम आगे निकल आए। फिर वो कहने लगा कि यार अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इस वेस्टर्ली विंड जो इतनी खतरनाक विंड है, दोबारा मैं अपनी बोट को टर्न करके मैं उस आइलैंड की तरफ जाऊँ। ये सारे कैलकुलेशन, सारा ये थिंकिंग उसके दिमाग में चल रहा था। एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind him. तभी मेरे सामने एक घुंघरेले बाल वाला हेड मेरे बंक के सामने, जहाँ पर मैं लेटा हुआ था, वहाँ पर वो अपीयर हुआ और उसने कहा क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। जोनाथन ने, एक्चुअली उसका लड़का ही रहता है, जोनाथन रहता है। जोनाथन ने कहा कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जो उसकी बेटी थी सू, ठीक उसी के क्या नाम है पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हक नाउ, आई आस्क्ड। नरेटर ने कहा कि हक क्यों करना चाहते हो, इससे हार्डशिप टाइम में हक क्यों करना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं बेटा, अभी मुझे डर है कि पता नहीं हम लोग यहाँ आइलैंड पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। Why you must be, said so in a matter of fact twice. You found the island. क्यों पापा आज हम हक क्यों नहीं कर सकते? आपने तो आइलैंड को फाइंड कर लिया, पता लगा लिया है, और इस समय हम लोग आइलैंड के करीब नहीं खड़े हैं। What? शॉक हुआ था। What? I shouted, मुझे लगा क्या? It's out there in front of us. The chorus. गौरव ने एक सुर में एक आवाज लगाते हुए कहा, हाँ पापा हम लोग यहाँ पर हम लोग आइलैंड के पास पहुँच गए हैं। एज बिग एज अ बैटलशिप, और वो आइलैंड इतना बड़ा जितना बैटलशिप की साइज का है।
I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a flat piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. और जब मैं डेक पर गया दौड़ते हुए, क्या नाम है, डेक पर जाता है, डेक से तो एक व्यू लेता है, देखता है तो सच में वो आइल आर्मस्ट्रांग की आउटलाइन दिखाई पड़ती है, यानी कि लैंड दिखाई पड़ती है, जमीन दिखाई पड़ती है। और शायद वो लैंड, वो जो जमीन बनी थी, बता राइटर यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि शायद ये अभी यहाँ पर कोई वोल्केनो हुआ करता था, ज्वालामुखी हुआ करती थी, उसी के बस्ट थे, उसी के जो फूटने की वजह से ये एक आइलैंड में कन्वर्ट हो गया है। यही वजह है कि वहाँ पर हरियाली है बहुत कम, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक है। We anchored offshore for the night, और हम लोग वहीं पर रुक गए, रात हम लोगों ने वहीं बिताई। And the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और वहाँ के कितने निवासी वहाँ पर थे? 28 inhabitants। वहाँ पर केवल 28 निवासी थे जो वहाँ पर रह रहे थे। वो सारे के सारे मैंने आपको बताया था बीच में ही कि वो साइंटिफिक बेस था, और सभी के सभी साइंटिस्ट थे जो वहाँ पर कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए रुके हुए थे। उन लोग भी हम लोग को क्या नाम है काफ़ी चीयर किए, काफ़ी वेलकम किए, हमें बुलाए, खाना खिलाए। With land under my feet again, my thoughts were full of hilarity and happy. और जब मेरे पैर के नीचे ज़मीन आई इतने दिनों के बाद, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो ख्याल आया वो हिलारी और हैप्पी का आया, जो टूर मैन जो उसने हायर किया था साउथ अफ्रीका से, केप टाउन के पास से। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि वो कितने चीयरफुल थे और कितने ऑप्टिमिस्टिक थे इस पेनफुल कंडीशन में, इस वर्स्ट कंडीशन में जो उन लोगों ने हमारी हेल्प की, साथ दिया। एंड ऑफ मैरी, तो उसके ख्याल में मैरी का ख्याल आता है, उसके दिमाग में मैरी का ख्याल आता है। तो स्टेड एट द वीक फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में उसकी जो वाइफ थी वो स्टेयरिंग लिए हुई थी और वो काफ़ी सपोर्ट की, यानी कि सब लोगों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा जो उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहा था, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, वो 7 साल की जो लड़की थी, who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. 6 साल की लड़की ने 7 साल की लड़की ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव उसके ऊपर था, क्योंकि उस लड़की का क्या नाम है, जो हेड था, डीप कट वहाँ पर हुआ था, और डीप कट होने के बावजूद उसने अपने फादर को वरी नहीं किया था, परेशान नहीं किया था, सपोर्ट कर रही थी। और जिसकी वजह से क्या नाम है, उसके फादर उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उससे मेमोरी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die, और एक 6 साल के लड़का जो मरने से नहीं डर रहा, देख रहा है कि मौत हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं डर रहा है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 2। अब मैं इसके PDF वगैरह आपको सेंड कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, और इसे दोबारा आप देखिए, इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।